हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीएससी 1। इस पेपर का कोड है 23-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि आप पैटर्न को समझ पाएँ कि सवाल किस तरह से आते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इस सजेशन को हम लोग बनाने के लिए आपके सिलेबस, सिद्धू कानू का सिलेबस क्या है और सिद्धू कानू में जो है PYQ किस तरह से आए हुए हैं उसको ध्यान में रखकर हम लोग ये तैयार करते हैं। जिन्हें भी सजेशन चाहिए होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया आर्ट्स वाले सेक्शन का ये क्वेश्चन पेपर है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन की बात करूँ तो ये NEP 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैं उसे चेंज कर दूंगा, वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, वहाँ पे मैंने 23-27 लिख दिया है, उसे 22-26 में कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। 3 घंटे का वक्त मिलता है, 100 में 40 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए वेरी वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है, कंपलसरी है, हर एक लोगों को ये सवाल करने ही करने हैं। 10 सवाल पूछे जाएंगे, थोड़ा ब्लर है, सॉरी फॉर दैट, बट आप एक बार सुनना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं, आप लिखते जाना। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट हैपन? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, हु रोट द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। व्हेन वाज भगत सिंह हैंग्ड? भगत सिंह को फांसी कब दी गई है? तो देखिए 23 मार्च, आपको पता ही है वो डेट, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को जो है फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल है, व्हेन वाज द स्टेट झारखंड फॉर्म? यानी कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये इतना बेसिक सवाल है जिसके बारे में हर झारखंड के लोगों को पता होना चाहिए। तो 15 नवंबर को आपको भी पता है। 15 नवंबर की अगर मैं बात करूं और ईयर की बात कर लूं तो ये 2000 में झारखंड जो है अलग हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, हु वर द लीडर ऑफ अ संथाल हुल? यानी कि संथाल हुल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सबसे पहले बात है, संथाल हुल के बारे में आपको जानना चाहिए, वो आप जाकर के पढ़ेंगे। तो सिद्धू कानू जो है संथाल हुल के क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का भी नाम आपका है। अगला सवाल देखिए क्या है, हु गेव द स्लोगन ऑफ द कंप्लीट रिवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जेपी ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने ये जो है नारा दिया था। अगला सवाल है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये होगा 6। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर H, विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो देखिए आर्टिकल 32 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, BR अम्बेडकर ने जो है इसको संविधान की आत्मा भी कहा था। आपको पता ही होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक ये चली थी। ठीक है, और ये मेनली फोकस करता था प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर है हमारे देश का, उसके ऊपर। अगला सवाल, आखिरी सवाल, विच ट्राइब हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन संथाल परगना? संथाल परगना में कौन सी जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संथाल, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? संथाल परगना। अब शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 5-5 नंबर वाला सवाल है। ब्रीफली एक्सप्लेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की संक्षिप्त में व्याख्या करके बताइए। तीसरा सवाल, डिस्क्राइब द मेन प्रॉब्लम ऑफ अ ट्राइब इन झारखंड? झारखंड में आदिवासियों की मुख्य समस्याओं के बारे में बताइए, 15 नंबर मिलेगा।
आदिवासी समुदाय पढ़े लिखे नहीं है, पहली समस्या आप ये लिख देना। दूसरी समस्या कि शराब वगैरह ये ज़्यादा पीते हैं जिस वजह से डेवलपमेंट नहीं होता। तीसरी बात गरीबी है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, गरीबी की वजह से जो है समस्याएं सबसे ज़्यादा है। अवेयरनेस नहीं है, सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं पता, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ये सब आप लिख सकते हो। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का आपको जवाब देना है और 20-20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा ब्लर है, बट आप मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। चौथा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम्बल? डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट ऑफ अ प्राइम्बल ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्वों का वर्णन करें। पांचवा सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की भूमिका का वर्णन करिए या लिखिए इनके बारे में। छठवां सवाल, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? डिस्क्राइब द वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया। महिला सशक्तिकरण क्या है? भारत में महिला आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल है, व्हाट इज उल गुलान? डिस्क्राइब द कॉज ऑफ अ मुंडा रिबेलियन। यानी कि उल गुलान क्या है? मुंडा विद्रोह के कारणों को लिखिए। आठवां सवाल, व्हाट वाज संथाल रिबेलियन? डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिद्धू कानू मुर्मू इन रिविलियन। यानी कि संथाल विद्रोह क्या था, इसमें सिद्धू और कानू मुर्मू की भूमिका के बारे में बताइए। नौवां सवाल, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के बिंदुओं के बारे में बात करिए। तो ये था आपका यूआई का पेपर 2022 का। थंबनेल पे मैं चेंज कर दूंगा। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और सजेशन चाहिए तो 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप लोग देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।